ओम शांति। आज 5 अगस्त 2023 है। कल के स्लोगन में हम सब ने जाना कि हर कर्म में हम सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसका आधार त्रिकालदर्शी स्थिति कहा। आज फिर से त्रिकालदर्शी स्थिति को और गहराई से जानेंगे। तो सुनते हैं आज का स्लोगन। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। दिव्य बुद्धि विधाता बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले जन्मते ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है और दिव्य बुद्धि वाली आत्मा की विशेषता यही है कि हर संकल्प को वाणी में और कर्म में लाने से पहले हर बोल हर कर्म के तीनों कालों को जान करके समझ करके और फिर वो प्रैक्टिकल रूप में लाते हैं, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले होते हैं। कहने का भावार्थ ये है, त्रिकालदर्शी स्थिति का आधार ही है दिव्य बुद्धि। अगर दिव्य बुद्धि है तो आत्मा त्रिकालदर्शी है ही है और त्रिकालदर्शी आत्मा सदा तीनों कालों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जो साधारण बुद्धि आत्मा है, जो एक काल बुद्धि आत्मा होती है, वे भविष्य को और भूतकाल को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। वे सिर्फ वर्तमान को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसीलिए भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ था, उसके बारे में न जानने के कारण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। त्रिकालदर्शी दिव्य बुद्धि आत्मा जैसे वर्तमान समय को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, उसी तरह भविष्य को भी और वर्तमान को भी उसी ही तरह स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए अपनी बुद्धि से यथार्थ रूप से परख पाते हैं हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर समय को, और विशेष रूप से परखने की शक्ति के कारण से वो यथार्थ निर्णय भी ले पाती हैं। इसीलिए यथार्थ निर्णय लेने के कारण से वे हर कर्म में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, जो त्रिकालदर्शी आत्मा होती है वे कभी भी असफलता का सामना नहीं करते, वे सदैव सफलता मूर्त होते हैं। जो साधारण बुद्धि वाले होते हैं वे कभी कभी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी वे अलबेले हो जाते हैं, अलबेली बुद्धि हो जाती है। यही सोचते हैं कि जो मिल रहा है, जो हो रहा है, ठीक ही है, भविष्य क्या होगा बाद में सोचेंगे, देखा जाएगा, हो ही जाएगा। ये विचार उनके मन के अंदर चलते हैं। परंतु जब समय या परिस्थिति पहुंचती है उनके आगे, बहुत बड़े विकराल रूप का रूप लेकर के जब सामने आते हैं, तो ऐसे साधारण बुद्धि वाली आत्मा विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिक्र में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, कैसे किया जाए, कौन करेगा। जब फिक्र से बुद्धि भरपूर हो जाते हैं तो ऐसे फिक्र वाली बुद्धि जो है वो ना तो परख सकते हैं, ना निर्णय ले सकते हैं यथार्थ रूप से। इसीलिए वे सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो बाबा ने यही कहा है, दिव्य बुद्धि के आधार से त्रिकालदर्शी बुद्धि बनो, और जो त्रिकालदर्शी बुद्धि वाले हैं वो अपने बुद्धि से, स्पष्ट रूप की बुद्धि से परख भी लेंगे, निर्णय भी लेंगे और इसी आधार से सहज रूप से सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।